बच्चों सुप्रभातम। मैं चंद्रहास मिश्र, प्रवक्ता हिंदी, नवजीवन इंटर कॉलेज कठरवा। आज तुम लोगों को 12वीं कक्षा के हिंदी विषय में काव्य खंड में प्रथम पाठ के रूप में निर्धारित किया गया पाठ जो है पवनदूतिका, जिसके रचयिता हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है, के विषय में कुछ बताना चाहेंगे। जीवन परिचय और संक्षिप्त साहित्यिक परिचय के साथ मैं आपके इस पाठ का शुभारंभ करना चाहूँगा। हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो मूलतः यहीं हम लोगों के बगल में अर्थात आजमगढ़ जिला के निजामाबाद नामक गांव में सन 1865 ईस्वी में पैदा हुए। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह था। यह प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनके चाचा जी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ज्योतिष का काम करते, अच्छे ज्योतिषी थे। इसलिए उनके दिशा निर्देशन पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को वाराणसी के पुलिस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश कराया गया। अस्वस्थता के कारण कुछ दिन के बाद उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होकर के साथ ही साथ कुछ आर्थिक तंगी के कारण इनको अपने इस लक्ष्य से थोड़ा अलग हटना पड़ा और कानूनगोई के पद पर काम करने लगे। कहने का तात्पर्य है कि पेशे से यह कानूनगोई थे। सन 1909 ईस्वी में इस पद से इन्होंने अवकाश ग्रहण करने के बाद वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हिंदी विषय के अध्यापन का कार्य करने लगे अवैतनिक रूप से। वहां रहते हुए इन्होंने, चूंकि हरिऔध जी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध कवि हैं, द्विवेदी जी के संपर्क में रहने के कारण इन्हें खड़ी बोली का अच्छा ज्ञान प्राप्त था और इन्होंने उनके निर्देशाधार महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन पर इन्होंने खड़ी बोली को अपने काव्य का विषय बनाया, काव्य का भाषा खड़ी बोली बनाया। हालांकि इसके पहले ये अपनी भाषा में रचना करते थे। यह पहले ऐसे हिंदी के कवि हैं जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के दिशा निर्देशन पर हिंदी में संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग करके अर्थात संस्कृत के छंदों का प्रयोग करके हिंदी के खड़ी बोली महाकाव्य की रचना करके प्रियप्रवास अर्थात इनका प्रसिद्ध महाकाव्य प्रियप्रवास हिंदी के खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बना, जिसमें संस्कृत के विभिन्न छंद अर्थात मालिनी, दुग्धविलंबित और मंदाक्रांता ऐसे संस्कृत के वर्णवृत्तों पर संस्कृत के छंदों का इन्होंने हिंदी में अपने महाकाव्य में समावेश किया। मूलतः यह महाकाव्य जो है या प्रियप्रवास वह हिंदी का महाकाव्य है, खड़ी बोली का महाकाव्य है, लेकिन इसमें संस्कृत के वर्णवृत्त का प्रयोग होने के कारण इसमें जो शब्द हैं वह संस्कृत निष्ठ शब्द हैं और जो छंद लिखे गए हैं वह तो संस्कृत के छंदों का प्रयोग किया गया। यह रचना हरिऔध जी ने इसका प्रारंभिक नाम रखा था ब्रजांगना विलास। आप जानेंगे कि इसका नाम पहले प्रियप्रवास नहीं था, ब्रजांगना विलास था। बाद में इसे बदल करके इन्होंने इसका नाम रख दिया, इस महाकाव्य का नाम रखा प्रियप्रवास। प्रियप्रवास में
प्रिय प्रवास मूलतः 17 खंडों में विभाजित है, 17 सर्गों में विभाजित है, जिसमें प्रथम सर्ग में संध्या वर्णन है और पवन दूतिका जो है वह षष्ठम सर्ग से लिया गया है। अर्थात आपके पाठ्यक्रम में जो पवन दूतिका शीर्षक दिया गया है वह पद्मावत के प्रिय प्रवास के षष्ठम सर्ग से लिया गया है, जिसमें पवन को दूती बनाकर के राधा अपना संदेश कृष्ण के पास भेजना चाहती है। पवन दूतिका, दूतिका से तात्पर्य है दूती अर्थात संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करने वाली दूतिका। इसी प्रिय प्रवास के माध्यम से हरिऔध जी ने भारतीय उस मर्यादित नारियों का भी नेतृत्व कराना चाहा है कि जो विरहावस्था में पूरी तरह से अर्थात प्रोषिता नारी के रूप में जिसका पति संदेश प्रदेश रहता हो और वहां अगर संदेश भेजना हो तो वह किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और उस माध्यम में जैसे कालिदास ने मेघ को ही दूत बनाने का काम किया, उसी तरह से यहाँ राधा पूरी तरह से पवन को ही दूती बना करके भेजने का काम करती है। ऐसे में यह महाकाव्य जो है पूरी तरह से श्रृंगार रस के वियोग श्रृंगार का अर्थात उपालंब श्रृंगार का प्रथम महाकाव्य है, लेकिन इसमें वात्सल्य भी है और वात्सल्य के साथ साथ अंगी रस के रूप में अन्य रसों का भी, लेकिन है मूलतः यह पवन दूतिका अर्थात यह पूरी तरह से विरहावस्था में राधा जब किसी दूत की तलाश करती है तो उसमें पवन एकाएक आती है और उसी पवन को दूती बना करके अपने संदेश को कृष्ण तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह महाकाव्य जिस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ हरिऔध जी को और अपने आप में अनूठा महाकाव्य है जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का स्थान ग्रहण करता है। साथ ही साथ इसके कुछ अलग विशेषता यह है कि संस्कृत वर्णवृत्तों के आधार पर यह लिखा है। इसके अतिरिक्त हरिऔध जी की अन्य रचनाएं भी हैं, उपन्यास में हैं, चौके चौपदे, चुभते चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ और रस कलश आदि अनेक, लेकिन आपको विशेष करके प्रिय प्रवास से जो है एक शीर्षक के रूप में आपके पाठ्यक्रम में जो रखा गया है जिसे आप अपने पाठ्यक्रम में देख सकते हैं और इसका पहला छंद के रूप में मैं आज आप लोगों को शुभारंभ करना चाहता हूं कि पवन दूतिका का पहला छंद शुरू होता है जिसे आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग जुगल में थे धरा को भिगोते, धीरे आई इस सदन में पुष्प सदगंध बोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बात आए से। शब्दों के अर्थ देखेंगे। बैठी खिन्ना, खिन्ना माने दुखी होकर के, एक दिवस, एक दिवस माने दिन, गेह में थी, गेह माने घर में, थी अकेली, अकेली, आंसू आके आंसू दृग जुगल, दोनों आंखों से दृग का होता है नेत्र आंख और जुगल का होता है दो। यहां दृग जुगल कह करके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। धरा, धरा में पृथ्वी को भिगोत माने भिगो रहे थे, गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन, धीरे से इस सदन माने इसी घर में, किस घर में, जिसमें राधा बैठा हुआ है। पुष्प सदगंध बोले, पुष्प माने फूल, सदगंध माने सुंदर गंध को लेकर अर्थात सुगंधित हवा, फूलों के सुगंध को लेकर आने वाली हवा। प्रातः वाली सुपवन, प्रातः काल चलने वाली सुंदर पवन अर्थात जिसमें शीतलता हो, शीतल मंद और सुगंध पवन। बाताएं माने खिड़कियों से, खिड़की अर्थात जिससे कमरे में हवा प्रवेश करते हो उसे कहा गया है बाताएं। अब पूरे का भाव पढ़ते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग जुगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले, प्रातः वाली सुपवन
ये हमें थी अकेली अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। दुख का कारण एकमात्र यही था कि वह कृष्ण से अलग थी, अर्थात एक विरहिणी के रूप में राधा अपने घर में बैठी हुई थी अकेले, और उनके आंखों से आगे आंसू बिलबुल, अर्थात उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे जो पृथ्वी को, धरातल तक पृथ्वी को भिगो रहे थे। ऐसे आंसू बह रहे थे जिससे पृथ्वी भीग जा रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले, ठीक इसी समय धीरे से सदगंध बोले पुष्पों के सुगंध को लेकर के उसी घर में एकाएक प्रातः वाली सुगंध, प्रातः काल की सुंदर पवन अर्थात शीतल मंद सुगंध हवा खिड़की के रास्ते से, वातायनों से अर्थात खिड़की से उसी समय जिस समय राधा अपने आंखों से आंसू बहा रहे थे कृष्ण के वियोग में, उस समय एकाएक पवन वहां पहुंचे। और पहुंचने के बाद अगले क्षण में बताया जा रहा है कि राधा क्या करते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख से श्रीमती राधिकायम, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संताप शब्दों के अर्थ है, संताप माने दुख, विपुल माने अधिक मात्रा, बढ़ता माने बढ़ते हुए, दुखिता माने जो दुखी हो। धीरे बोली सदुख, धीरे से, सदुख माने दुख के साथ। श्रीमती राधिका, श्रीमती राधा, यह श्रीमती राधा निश्चित रूप से विरही स्त्रियों के नेतृत्व करने वाली, अर्थात विरहिणियों का नेतृत्व करने वाली राधा। प्रातः प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, उस पवन से जो राधा के कमरे में एकाएक सुगंध को लेकर के प्रातः काल वाली हवा पहुंची, तो उस हवा से राधा कहती है कि क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल की क्रूरता समय चक्र, अर्थात समय इतना क्रूर हो गया है और उसी के द्वारा तुम भी कलुषित अर्थात दूषित हो गई हो। पूरे का भावार्थ देखें कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को अर्थात दुख को विपुल अधिक मात्रा में बढ़ते हुए देख करके श्रीमती राधा उस हवा से, शीतल मंद सुगंध हवा से धीरे से अपने दुख को व्यक्त करती हुई कही, बोली, प्यारी प्रातः पवन है प्रातः काल वाली सुंदर हवा, क्या तुम मुझे क्यों इस समय इतना सता रही हो, क्यों मुझे इतना कष्ट दे रही हो, क्यों इतना दुख दे रही हो। क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि समय किस तरह से क्रूर बन गया है, समय के साथ साथ तुम भी दूषित होकर के मेरे साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो। अर्थात इस वियोगावस्था में शीतल मंद सुगंध हवा निश्चित रूप से राधा को के विरहावस्था में और अधिक तीव्रता लाने का काम कर रही है, उसके दुख को बढ़ाने का काम कर रही है। तात्पर्य है कि जो वस्तुएं संयोगावस्था में सुखदायी होती हैं, वही वस्तुएं योगावस्था में दुख का कारण बन जाती है। अर्थात कृष्ण के साथ रहने पर राधा के लिए जो प्रातः काल वाली शीतल मंद सुगंध हवा राधा को सुख पहुंचाने का काम करती थी, आज समय की क्रूरता के साथ साथ उसमें भी परिवर्तन हुआ है और वह कृष्ण से कृष्ण से वियोग अवस्था में होने के कारण राधा अधिक दुख का अनुभव करती हुई उस प्रातः काल वाली पवन से पूछती है कि समय की तरह से तुम भी मेरे साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार क्यों कर रहे हो। अर्थात यहाँ राधा जो है वह विरहावस्था में अर्थात गृहिणी है, इसलिए इसे शीतल मंद सुख देने वाली सारी वस्तुएं क्या दे रही है, दुख दे रही है। आगे वह संदेश पहुंचाने की बात पवन के ऊपर, अर्थात तुम अपने प्रियतम के विषय में बताती है कि तुम मेरा
कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। पवन से वह अनुनय विनय करती है कि आए पवन, मुझे दुखित पाकर के मेरे दुख को और अधिक बढ़ाने का काम न करो, बल्कि मेरा सहयोग करो, क्योंकि मैं तो इस समय क्या हूं, कृष्ण से वियोग होने के कारण मैं अधिक दुखी हूं, और इसमें तुम आकर के मेरे दुख को और अधिक बढ़ाने का काम न करो, बल्कि मेरा सहयोग करो और मेरी सूचना, मेरा संदेश, राधा ने कहा कि मेरा जो संदेश है वह ले जाकर के कृष्ण तक पहुंचाने का काम है। वह कृष्ण है कैसे कि मेरे प्यारे नव जलद, नव नए जलद बने बादल, कंज से नेत्र वाले, कंज के समान नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, अर्थात वह मथुरा से अब तक आए नहीं और न कोई संदेश भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। प्रिय विरह से अर्थात कृष्ण के अभाव के कारण, ऐसे में मैं रो रो के अर्थात प्रतिदिन आंखों से आंसू बहा बहा करके तुम अपने आप ही दुखित हूं, इसमें तुम मेरा सहयोग करो कि मेरा संदेश ले जाकर के कहां तक पहुंचा, तो कृष्ण तक पहुंचा दो। पूरे काम को देखिए, भावा कि मेरे प्यारे मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण नव जलद से नए बादल, नए बादल से तात्पर्य है सांवले रंग का, कंज से नेत्र वाले, जिनके नेत्र बहुत ही सुंदर हैं, सुंदर नेत्र वाले, बादल के समान श्याम रंग वाले, जो हैं ऐसे श्री कृष्ण जो मधुबन से आए नहीं, यहां से गए मधुबन अर्थात मथुरा गए और फिर लौटे नहीं, लौटे भी नहीं, न भेजा संदेशा, कोई संदेश भी अब तक नहीं भेजा, बस संदेश के अभाव में मैं रो रो करके उस प्रिय विरह से अर्थात प्रिय के से अलग होने के कारण मैं रो रो करके बावली सी हो गई हूं। बावली का तात्पर्य है गौराना, अर्थात कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, केवल आंसू बहाते रह जाना, ऐसे मैं अपने समय को काट रही हूं, अर्थात रो रो करके आंसू बहा बहा करके जो समय काट, तुम जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे। आए पवन, तुम यहाँ ना आओ, बल्कि मेरी जो पीड़ा है, मेरी जो व्यथा है, उस कथा को जाकर के संदेश के रूप में श्री कृष्ण को सुना करके, समझा करके वहां से कुछ संदेश लेकर के आओ और मेरे संदेश को वहां तक पहुंचाने का काम करो। बस आज पौन दूतता से संबंधित इन 3 पद को पढ़ाया गया और आप निश्चित रूप से पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इसको एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिएगा और अगला फिर अगले वीडियो में आपके पास प्रेषित किया जाएगा।